यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। रक्त का हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाया था और उसके बाद सेकंड वीडियो आज बना है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। वैसे ब्लड के क्वेश्चन आते ही हैं, कोई भी एग्जाम हो। और वैसे भी एग्जाम ही नहीं, शरीर में हमारे साथ वो घूम रहा है और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी ना हो तो भी गलत लगेगा। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि रक्त में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो रक्त के दो पार्ट बताया गया था, एक साइड में प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु जिसको कार्पल्स बोलते हैं। तो ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 55% लगभग होता है। बाकी के जो भाग हैं आपका रुधिराणु में तीन पार्ट हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी जो रेड कलर होता है वो पता है किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन के कारण। और दूसरा है डब्ल्यूबीसी व्हाइट है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं होता जिसके कारण उसमें लाल रंग नहीं होता। और डब्ल्यूबीसी बाहरी रोगों से लड़ने के लिए काम करता है। और ये रुधिराणु, अगर कार्पल्स वाली बात की जाए तो आप इसमें देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में तीनों में सबसे बड़ी मात्रा होता है आरबीसी का। प्लाज्मा में, प्लाज्मा जो है शरीर का, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला, वो हमेशा शरीर में बना होता है। जबकि आरबीसी आपको पता है 120 दिन में बाद वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी और वो भी प्लेटलेट्स भी 5-7 और 2-4 दिन में वो भी समाप्त हो जाते हैं। अलग अलग इनके प्रक्रियाएं हैं जो कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। अब यहां हम लोग को करना है रक्त का थक्का और ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में जानना है। रक्त का थक्का का मतलब क्या होता है कि शरीर में कहीं कट जाता है तो थक्का, जैसे दही में कैसे होता है कि बहुत थका, इधर थक्का मतलब जम जाता है, लगता है कि हिलता ही उलता नहीं है। वैसे ही जब शरीर में कहीं कट जाए तो अगर ब्लड शरीर उसको ना जमाए तो क्या होगा, खून हमेशा निकलता रहेगा और व्यक्ति को मुश्किल हो जाएगा बचना। तो शरीर में, अब देखिए उस दिन भी बताया गया था कि शरीर एक ऐसा निर्माण है या प्राकृतिक में ऐसी चीजें बनाई गई हैं कि सब कुछ बड़े ही सटीक, एक भी एक्स्ट्रा नहीं और एक भी कम भी नहीं, जैसे गुण मतलब पूरी व्यवस्था के साथ बनाया गया है। तो जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसका एक प्रक्रिया होता है, हर एक सिस्टम बाय सिस्टम उसका रूप होता है। तो शरीर में भी क्या है कि जब आपका कहीं कट जाए, अब खून निकलने लगे, तो शरीर उसको वहीं ब्लॉक करके इसको, और कोशिश करती है 5-6 मिनट में कि मैक्सिमम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट में इसको अगर आप रोकते हैं तो 4 से 5 मिनट में यहां जमना शुरू हो जाता है, मतलब खून रुक जाता है। वहां पे आप उसको दबा दीजिए कुछ देर, और समय कुछ मिल गया तो हवा, जैसे हवा लगता है तो उसके बाद वो प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये जरूरी भी है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं प्रक्रिया में। थ्रम्बोसाइट से, ये जो हम लोग का है ये प्लाज्मा में है, थर्मोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन के रूप में काम करता है। मतलब ये हमारा शरीर में प्लाज्मा में जो उपस्थित है उसमें से बाहर निकलकर एक दूसरे पर एक्टिव मोड में जाते हैं, एक दूसरे को एक्टिव करना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनको एक मैसेज मिला है कि शरीर में कहीं कट गया है या खून निकल रहा है। तो फिर ये क्या करेंगे, कैल्शियम के साथ मिलेंगे, थ्रोम्बिन बनेगा और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फिब्रिन बनाएगा। फिर लास्ट में आरबीसी से मिलकर ये रक्त का थक्का बनाएगा। जैसे चाय बनाने के लिए एक पर दूसरा प्रक्रिया, पहले चाय में जो जो चीजें डालते हैं वैसे ही आप इनके मिश्रण के साथ ये बनाते हैं और फिर इनको मिला करके आप ये कंप्लीट करते हैं, जिसके कारण ये दोनों मिलकर, ये आरबीसी का रूप है, मिलकर रक्त का थक्का बनाता है। इसी में एक चीज और जान लीजिए, रुधिर प्लाज्मा के, रुधिर माने ब्लड के, प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन जो शुरू में लिखा गया है तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है, लिवर यकृत में होता है। रक्त का थक्का कई मिनट में, 2 से 5 मिनट के बीच में, मैक्सिमम 5 मिनट तक। अभी नहीं कि दाबे हैं तो 5 मिनट की 5 ही मिनट हो, 2-3 मिनट में भी, 4 मिनट में भी हो जाएगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है, फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन। ये इसके बाद है विटामिन के भी सहायक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सबसे सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं, वही थ्रोम्बिन।
रक्त जमाव, यानी कहीं कटता है अंदर या कोई भी, ये क्या करता है, रक्त को जमने भी नहीं देता, अंदर भी नहीं जमना चाहिए और हवा लगने के बाद जमना भी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर शरीर कहीं कटता है तो खून निकले तो वहां जम जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ही जो खून हम लोग का सर्कुलेट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह घूम रहा है अंदर ही जम जाए। अंदर जमेगा तो भी प्रॉब्लम है, दोनों में है। तो ऐसी चीजें व्यवस्था है ताकि अंदर भी ना जमे और बाहर भी ना जमे। हेपरिन खून को जमने नहीं देता, ये शरीर के अंदर होता है। हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसके कटने के बाद भी क्या होता है, जमने नहीं देता है। यानी अगर कट गया तो एक चीज क्या है, ये खून को जमने नहीं देता। खून को जमने नहीं देने का सेंस का मतलब यह है कि कहीं कटा उटा ना हो और ब्लड आपका घूम रहा है तो ये जमने नहीं देता, तो ये तो अच्छी चीज है। लेकिन जब ये बीमारी हो जाती है आपको तो कट जाए तो भी नहीं जमने देगा, तो यानी कि खून निकलता रहेगा, तो ये घातक बीमारी है। खैर, अब रक्त वर्ग में देख लिया जाए। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये पहले वाले भी बताया गया था, 1900 में किया था और 1930 में इनको नोबेल प्राइज इसी चीज के लिए दिया गया था कि इन्होंने ग्रुप को समझाया है। हम लोग के शरीर में 4 ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। एक आरएच फैक्टर भी है लेकिन उसकी चर्चा भी बाद में करते हैं। आरबीसी में यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स में ग्लाइकोप्रोटीन एक पाया जाता है जिसको एंटीजन कहा जाता है। एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है। तो आरबीसी में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक है कैपिटल ए और एक है कैपिटल बी। मतलब कैपिटल ए ग्रुप में, कैपिटल बी ग्रुप में पाया जाता है, ऐसे समझिए। यहां इसीलिए इसको बना दिया गया है। देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें आपका एंटीजन कौन पाएगा, कैपिटल ए। यानी ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीजन भी क्या पाया जाएगा, ए, और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, स्मॉल बी। ठीक, कैपिटल बी रहा एंटीजन रुधिर वर्ग तो बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, स्मॉल ए। ए बी अगर ग्रुप रहा तो इसमें एंटीजन क्या मिलेगा, ए बी, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। कोरोना के समय ए बी ग्रुप वालों का हालत ठीक नहीं था। ओ ग्रुप में एंटीजन तो नहीं होता लेकिन ब्लड ग्रुप, ये एंटीबॉडी दोनों होता है, ए भी और वो बी भी। एंटीजन आपको आरबीसी में उपस्थित होता है। एंटीजन कहां होता है, आरबीसी में। और एंटीबॉडी कहां होता है, प्लाज्मा में उपस्थित होता है। एंटीबॉडी कहां होता है, प्लाज्मा में। कभी कभी ये भी चीजें पूछी जाती हैं। अगली चीज कि अगर माता पिता, ये अगर कोई भी माता पिता हैं और उनके ग्रुप दिए हुए हैं तो बच्चे कौन नहीं हो सकते, ये चीजें हैं। तो एक चीज और है कि जो हम लोग का सब ग्रुप है, ग्रुप क्या है, जैसे अगर माता है पिता है तो उन दोनों को मिला दिया जाए तो बच्चे में क्या संभावना हो सकती है, एक तो ये चीजें हैं। दूसरा चीज है कि हर एक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप निकाला जाता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटीजन कौन सा है, तो इससे भी फर्क पड़ता है। अगर हम पीछे वाले को देख लें, जैसे ये है, इसमें ब्लड ग्रुप ए है और इसमें एंटीजन पाया जाता है कैपिटल ए, लेकिन स्मॉल इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। आपको पता होगा कि कोई भी ब्लड ग्रुप बना लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए बनाते हैं, ए में जो ये बाहर की चीजें निकली होती हैं, ये आप स्पेक्ट्रम में भी पढ़े होंगे कि ये चीजें जो बाहर निकली होती हैं, ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, बी। क्या इसमें क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी। तो एंटीबॉडी कैसे बनता है, एंटीबॉडी ऐसे बनता है, ऐसे। अब देखिए इसमें फंसेगा नहीं क्योंकि ये इसका त्रिभुज निकला हुआ और ये गोले की तरह है। यानी ये ऐसा व्यवस्था है कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक दूसरे में फंसे नहीं और खून आपस में क्या हो, बहने लायक स्थिति में हो ही ना शरीर के अंदर। इसलिए यह बनी, मतलब ये प्राकृतिक रूप से कहिए बनी हुई नेचर है। यानी कि ये जो ग्रुप मिल रहा है माता पिता का, आपका ए का है एंटीजन और एंटीजन एंटीबॉडी बी है, इसमें चूंकि शरीर खून के ही अंदर सारा कुछ है, चाहे आप प्लाज्मा कहिए, आरबीसी कहिए, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ है। लेकिन अगर दोनों में एंटीजन और एंटीबॉडी, जैसे इसमें अगर 2 ब्लड ग्रुप को देख लिया जाए
इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। इसीलिए देखिए ये ए बी जो है इसमें एंटीजन दोनों पाया जाता है और एंटीबॉडी इसमें नहीं होता। चलिए रक्त ग्रुप में देख लिया जाए। अगर माता और पिता ओ हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओ ही होगा। ओ और माता पिता ए हैं, कोई भी इसमें हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हम यहाँ लिखे हैं माता तो पहले माता ही है और इधर पिता है, तो कोई भी एक हो सकता है। तो अगर एक माता या पिता कोई भी ओ और ए है तो बच्चे के पास दो ऑप्शन है, या तो माता का हो या तो पिता का हो। ओ और बी हो तो जाहिर सी बात है ओ और बी होगा। ओ और ए भी रहा तब क्या होगा, इन दोनों में बोला गया है 36 का आंकड़ा है, मतलब अगर ओ रहा तो ए भी नहीं होगा, ए भी रहा तो ओ नहीं रहेगा, इन दोनों में आपस में पटता नहीं है। तो क्या होगा, तो देखिए ना ओ होगा ना ए बी होगा, बचा क्या, ए और बी हो सकता है बच्चा। इसके बाद अगर माता पिता ए और ए हैं तो ए तो होगा ही, ओ चला आएगा एक एक्स्ट्रा में। ए और बी हैं तो सब कुछ हो सकता है, अगर माता पिता ए बी कोई भी इसमें से हो तो ओ भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ए बी भी होगा। अगर ये ए और ए बी हो तब क्या होगा, ओ को छोड़कर चूंकि ए बी आया है तो ओ नहीं रहेगा, बाकी सब रहेगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ए बी भी रहेगा। बी और बी हो तो बी रहेगा, ओ तो रहेगा ही, मतलब अगर दोनों सेम है तो एक उसका ग्रुप तो रहेगा ही और एक ओ एक्स्ट्रा चला आ रहा है, बशर्ते उसमें ए बी ना रहे। इसके बाद है बी है और ए बी है, देखिए ए बी आ गया तो वो तो नहीं रहेगा, यानी बी तो रहेगा ही, ए भी रहेगा और ए बी रहेगा। इसके बाद ए बी है तो ओ तो पक्का नहीं रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा और ए बी रहेगा। रक्त वर्ग ओ यानी ब्लड ग्रुप ए को, ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी सबको दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। अब ए बी के साथ जस्ट उल्टा है, ये क्या है, सर्वग्राहक, सबसे ले सकता है। और आरएच तत्व यहाँ पे देखिए, आरएच फैक्टर क्या है, आरएच का मतलब ये एक रिसर्च बंदर पर ये किया गया, इसमें देखा गया था पहली बार। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग कहते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ये सारी चीजें ये क्या दिखाता है कि पॉजिटिव और निगेटिव अगर इन दोनों को, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में हो और किसी का निगेटिव में हो, एक ही ग्रुप हो और पॉजिटिव निगेटिव में हो, तो बच्चा जो होता है, जैसे मान लेते हैं बी पॉजिटिव है और निगेटिव है, कुछ भी रहा, पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दें, पॉजिटिव और निगेटिव को मिला दें एक ही ग्रुप का, तो क्या होगा, बच्चा पहली बार तो बच भी जाएगा, दोबारा उसके बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आप बच्चा किसी माता पिता का सेम ग्रुप रहा और एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव रहा तो पहला बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा बच्चा होगा और बाई सिस्टम से उसको पूरा 9 महीना कंप्लीट कराकर अगर बच्चा कराने जाएंगे तो उसी दौरान उसकी मृत्यु होने के ज्यादा चांसेस है, हो ही जाएगा मृत्यु। ऐसे बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, समय से पहले उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि किसका कौन सा ग्रुप है, ताकि बच्चों को आने वाले समय में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको देखा गया था, ये होता क्या है, जैसे इसको देख लीजिए, एंटीजन और एंटीबॉडी को फिगर द्वारा, जैसे भी बोला गया है एंटीबॉडी किस में पाया जाता है, ओ में, ठीक, इसमें दोनों होता है ए बी और बी बी, और इसमें एंटीजन दोनों ये पाया जाता है। अभी बोला गया है थोड़ी देर पहले कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो अगर ये ऐसे है और इनका अगर निकला हुआ ऐसे है तो जाहिर सी बात है इसमें ये फंसेगा नहीं। दूसरा, अगर हम इसको फिगर अगर ऐसे बना देते हैं और इनके साथ ये कर देते हैं, इनको मैचिंग करा देते हैं, तो देखिए इस कटोरे में ये फंस जाएगा, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए जो भी ग्रुप बने हैं एक दूसरे को देख करके बनाए गए हैं कि कौन किस में फंसता नहीं है, क्योंकि फंसने का मतलब है खून आपस में ही घर्षण करने लगेंगे जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हर एक व्यक्ति को आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ग्रुप होने के अलावा जिसके साथ विवाह कर रहे हैं उसका भी ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अब तो यह भी हो जाना चाहिए कि शादी विवाह करने से पहले हस्बैंड वाइफ को केवल ब्लड ग्रुप ही नहीं
ब्लड ग्रुप के साथ साथ सारी शरीर की सारी रिपोर्ट देखनी चाहिए एक दूसरे का। रिपोर्ट ही देखने ने, अब तो सब कुछ देखने के बाद भी देख रहे हैं कांड हो जा रहा है। आज एक कौन सी महिला थी, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो अपने हस्बैंड से भी कुछ ही दिन पहले, कौन सूर्यवंशी करके, कि पहाड़ से ढकेल दी, बेचारा मर गया, जिसकी पहले से उनका वो सब चीजें थी। तो ये सब चीज से आजकल सतर्क भी रहिए। पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना होगा कि ब्लड ग्रुप के साथ साथ उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है, सब कुछ जान लीजिए। ठीक है, एक चीज और, पहला वाला ब्लड जो पढ़ाया गया था और इस ब्लड में, इसके अलावा भी जो भी किताबें आपके पास हैं उसके वन लाइनर क्वेश्चन खुद से बना करके उसको कंप्लीट करिए। ठीक है।